हेलो स्टूडेंट्स, ये सरलीकरण चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 10 प्रश्न कराए थे। ये इसका 11वां प्रश्न है। निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता है, और ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ दिया है 15 सही 1/2। तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस ब्रैकेट में ये 12/5 है गुणा 5/8 प्लस और यहाँ 7 भागित 4 एकम 4 और 3 7/4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये 2 है। तो 31/2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई है। इसको यदि हम चलो बाद में सॉल्व कर लेते हैं, पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो 12/5 गुणा 5/8 प्लस और यहाँ ये 7 मान लीजिए 1 है, भाग का गुणा करेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 है और 7 से ये 7 हो जाएगा कैंसिल। तो 31/2 माइनस 12/5 गुणा 5/8 प्लस और ये रह जाएगा केवल 4/1 गुणा 2। अब इस ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो सबसे पहले इस मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा। 31/2 माइनस इसे काटेंगे तो 5 से 5 और 4 से ये 2 बार और 4 से ये 3 बार, 4 थे 12 यानी 3/2 प्लस 4/1 गुणा 2। ये होगा 31/2 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ 2 आएगा और यहाँ ये 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई में 2। ये हो जाएगा 31/2 माइनस 8 और 3 11/2 गुणा 2। अब यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो मिलेगा 31/2 माइनस 11। तो मान लीजिए कि यहाँ 1 है और ये 2 आएगा। 31 माइनस 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 और इसे घटाएंगे तो 9/2, यानी विकल्प नंबर सी जो है इसका सही होगा। बारहवां प्रश्न है, सरलीकरण कीजिए और ये हमको यहाँ भिन्न दी गई है। तो ऊपर है 7/3 गुणा 2/3 और ये भागित 3/5 अपॉन 2 सही 2 प्लस ये 1 सही 2/3 है तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो आगे हो जाएगा 7/3 गुणा, सबसे पहले भाग को हल करते हैं। 2/3 भाग का गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा 5/3 और ये 2/1 लिख लेते हैं, ये 5/3 और ये अब यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। ऊपर ऊपर सबका मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70 अपॉन ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यहाँ नीचे 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 1 का गुणा 5 में 5। तो ये होगा आगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है। 70 गुणा ये 3 होगा और यहाँ 27 तो था
6 और 5 11, 3 से कटेगा ये 9 बार, तो ऊपर हो जाएगा 70/11 70/99, यानी विकल्प नंबर बी जो है इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 13, ये संख्या दी गई है और 16 से इसको भाग करना है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो ये है 6 4 1 16 6 4/16, तो यहाँ भाग कर लेते हैं, आसान रहेगा। 6 4 16 6 4, 16 चौका 64, कुछ नहीं बचा, जीरो, यहाँ भी जीरो, आगे एक उतारा, न जाने की जीरो, फिर 6 उतारेंगे, तो 16 एकम 16, जीरो बचा। अब यहाँ फिर 6 उतारेंगे, न जाने की फिर जीरो, फिर 4 उतारेंगे, तो 16 चौका 64, तो 40 10 4, 40 10 4, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न संख्या 14 है। 24 प्लस 6 माइनस और ब्रैकेट में 5 माइनस 2 और ब्रैकेट में 4 माइनस 3 है, तो ये होगा 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2, और सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करोगे तो 1 बचेगा यहाँ, तो ये होगा 24 प्लस 6 माइनस और 2 का गुणा 1 में करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2, 24 प्लस और ये 6 माइनस 5 में से 2 घटाने पर 3 मिलेगा, तो 24 प्लस और 6 में से 3 घटाने पर ये 3 मिलेगा और ये 27 हो जाएगा, और डी जो है इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, 81 प्लस ब्रैकेट में 159 माइनस 2 कोष्टक में 7 गुणा 8 प्लस कोष्टक में 13 माइनस 2 गुणा 5 पर ये रेखा कोष्टक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल किया जाता है। 159 माइनस 2 मझला कोष्टक 7 गुणा 8 प्लस 13 माइनस, तो रेखा कोष्टक हटाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद अब छोटा कोष्टक हल करना है, तो 159 माइनस 2 7 गुणा 8 प्लस 13 में से 10 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब मझला कोष्टक हल करते हैं, 2 और ब्रैकेट में ये 7 8 56 है, 56 और 3 59, तो ये मझला कोष्टक था। यहाँ पर 159 माइनस मझला कोष्टक हटाएंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 का 9 में 18, यहाँ से ले 2 पंजे 10 और 1 11, और अब बड़ा वाला कोष्टक हटाते हैं, तो उसके लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 8 गए तो 1, और 5 में से 1 गया तो 4, और 1 में से 1 गया तो यहाँ 0, तो ये बचा 81 प्लस 41, ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, 8 और 4 12, 122, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, व्यंजक है 2.5 भागित 0.5 गुणा 0.1 माइनस 0.05 को सरल करने पर क्या परिणाम आता है। तो ये है 2.2 भागित 0.5
गुणा 0.1 माइनस 0.05। तो यहाँ जो है मुझे सबसे पहले भाग की क्रिया करनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा 2.5 भागित 0.5 गुणा 0.1 माइनस 0.05। तो भाग करने के लिए दशमलव से दशमलव हटा देते हैं और 5 का भाग जाएगा तो 25, 5 का 25 में 5 बार, और माइनस 0. यहाँ जो है 0.1 है, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 में तो 0.5 हो जाएगा, माइनस 0.05। इनका माइनस करते हैं तो 0.5 से 0.05 माइनस करना है, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 5 जाएगा तो हासिल लेंगे, यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4 बचेगा तो ये 4 रह जाएगा और ये 0, यानी इसका आंसर आएगा 0.45। विकल्प नंबर ए जो है बिल्कुल सही दिया है। प्रश्न संख्या 17, 10 प्लस 4 भागित 2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 4 भागित 2 गुणा 2 माइनस 4 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग करना है। तो 10 प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2, माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2 का भाग फिर देंगे 2 गुणा 2 माइनस 4। भाग के बाद अब गुणा करते हैं, तो ये गुणा है और ये गुणा है। 10 प्लस 2 माइनस ये 6 और ये गुणा करेंगे तो 4। अब यहाँ ये जो है प्लस 4 और माइनस 4 तो कट ही जाएंगे, 10 और 2 ये 12 होंगे प्लस के, माइनस 6, तो यहाँ 6 बचेगा। विकल्प नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 5 भागित प्लस 5 गुणा 5 माइनस 5 को सरल करने पर परिणाम आता है। तो सबसे पहले भाग की क्रिया करते हैं, 5 का भाग 5 में देने पर 1, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 25, उसके बाद आप जोड़ लेते हैं इन दोनों को और इस 5 को माइनस करने पर ये 21 आएगा। विकल्प नंबर ये सी जो है इसका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, यदि 178 गुणा 34 बराबर 60 है तो 60.52 भागित 17.8 का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ 178 गुणा 34 बराबर 60 दिया है और हमें यहाँ निकालना है 60.52 भागित 17.8 का मान। तो सबसे पहले मैं इसे दशमलव को हटा लेता हूँ, तो ये रह जाएगा, एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 2 दशमलव है, तो 60.52 बटे 178 और ये 0, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 60 बटे 178 और इसको कर लेते हैं यहाँ 1/10। ये जो 0 है मैंने यहाँ बटे 10 लिख ली है और इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ से निकालूंगा। तो यहाँ यदि 34 को यही रहने दिया जाए, इसे इसके नीचे ले जाया जाए, तो 60 बटे 178 और ये जो है बराबर हो जाएगा 34 के। तो यहाँ इसको आप 34 लिख सकते हो गुणा 1/10 या 34/10 और भाग दोगे 10 का यदि आप 34 में तो 3.4 आएगा। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, 3 माइनस महिला कोष्टक 4 माइनस
छोटा कोष्टक 5 माइनस और 4 माइनस 3 पर ये रेखा कोष्टक है। तो ये होगा 3 माइनस 4 माइनस और 5 माइनस, सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं। तो 4 में से 1 गया तो 3, आगे होगा 3 माइनस 4 माइनस 5 में से 1 गया तो ये 4 और ये कोष्टक हट जाएगा, और 4 में से 4 गया तो ये भी 0 रह जाएगा ब्रैकेट में। 3 में से 0 गया तो 3, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर आपको इस पूरे वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।